इमरान खान साहब के हामी और मुखालिफ सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि अगर किसी लीडर को लीडर बनाने और वज़ारत उज़्मा के मनसब तक पहुँचाने में मीडिया ने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया है तो वो ख़ुद इमरान खान साहब थे। और वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले वो ख़ुद मीडिया की तारीफ़ें इन अल्फाज में करते थे। तहरीक-ए-इंसाफ तो बनी मीडिया की वजह से है। जो करप्ट हुकूमत होगी वो सबसे पहले कोशिश करेगी मीडिया का मुंह बंद करना और हर हरबा इस्तेमाल करेगी मीडिया को नुकसान पहुंचाना। जितनी खिदमत इस जमहूरियत की हमारे सहाफ़ियों ने की और मीडिया ने किया है, शायद ही किसी ने की हो। मीडिया के लोगों को इज्जत दें, इनको इज्जत इसलिए दें कि अगर मीडिया ना हो तो आपकी सारी जो ये जद्दोजहद है ये सारे पाकिस्तान के घरों में नहीं जा सकती। आज पाकिस्तानी कौम में अगर सियासी शऊर है वो जाग गई है, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है और आज एक मीडिया के लिए ताली बजाई जाए। लेकिन फिर तब्दीली लाई गई और उस तब्दीली के बाद इमरान खान साहब की मीडिया से मुतालिक सोच तब्दील हो गई और कम से कम मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी में जो मीडिया के लिए मुश्किल तरीन दौर था वो इमरान खान साहब का दौर था। इस दौरान जो मोतबर और बड़े नाम थे सहाफ़त के, उनको स्क्रीन से और अखबार के सफ़हात से आउट करने की कोशिश की गई, जिनमें एक इस वक्त हमारे सामने मौजूद भी हैं। जो स्क्रीन पे किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहे उन पे भी कदगनें लगाई गई और ये कदगनें एक साइड से नहीं थी बल्कि हम पहलू थी। और फिर हमने देखा कि पीका जैसे बदनाम ज़माना क़वानीन के ज़रिए भी सहाफ़ियों की ज़ुबाबंदी की कोशिश की गई। और मैं ये बात भी दावे से कहता हूँ और ये वक्त साबित करेगा कि इस दौरान अगर किसी हुकूमत ने और किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है मीडिया पे तो वो एज़ाज़ भी ख़ुद PTI को हासिल है। लेकिन अब जब कि इमरान खान साहब इक़्तिदार से महरूम हुए तो उन्होंने मीडिया से मुतालिक एक नया मौक़िफ़ अपनाना शुरू किया। और फिर वो कई सहाफ़ी जो ख़ास तौर पे इस साजिश में मुलव्वस थे वो भी अमेरिकी में एम्बेसी में और सफारत खाने में उनकी भी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई। एक सहाफ़ी ने मुझे 3 महीने पहले बताया, कहता आपको पता है कि हमारे ऊपर बड़ा पैसा खर्च हो रहा है। तो साजिश तो पहले से हो रही थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मीडिया में कई मीडिया हाउसेस के ऊपर पैसा चल रहा है और कईयों के ऊपर बाहर से पैसा चल रहा है। और मैं आप पाकिस्तानी अवाम पे छोड़ दूंगा कि खुद जब आप ये मीडिया को देखेंगे तो ये वो डाकुओं के साथ खड़े हुए हैं। डायरेक्ट ये फिर फंड करते हैं जर्नलिस्ट को, एंकर्स को डायरेक्ट फंडिंग जाती है और फिर बैरूनी फंडिंग जाती है। मुझे 3 महीने पहले पता चल गया था कि बाहर से पैसा चल रहा है हमारे जर्नलिस्ट के ऊपर, एंकर्स के ऊपर। 3 महीने पहले मुझे एक एंकर ने आके बताया था कि पैसा चल रहा है और हमें ऑफर्स मिल रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली मीडिया को कोऑप्ट कर लेते हैं ये जो पावरफुल इंटरेस्ट है, माफियाज है। अब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पे फाइज़ रहे और ज़ाहिर है कि दुनिया उनकी बात को उस तरह की अहमियत देती है। अब पहले तो एक जर्नलिस्ट के लिए किसी से पैसा लेना ये बेगैरती भी है, बेशर्मी भी है और पेशेवराना बददियानती भी है। लेकिन यहाँ पे इल्ज़ाम उससे भी संगीन हो गया है और वो ये कि बैरून मुल्क से पैसा ले रहे हैं और ज़ाहिर है कि ये फिर गद्दारी और अपने मुल्क से बेवफाई के ज़ुमरे में भी आता है। तो अब जो भी इस जुर्म का मुर्तकिब हुआ हो तो ज़ाहिरी बात है कि वो संगीन तरीन सज़ा के मुस्तहिक हैं। तो लेकिन इमरान खान साहब ना ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बता रहे हैं और ना अफराद का नाम बता रहे हैं। तो आज के जरगे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे
कि इमरान खान साहब को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है, उसके इस इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है और इसको कितना वज़न दिया जा सकता है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे। तो ज्वाइन कर रहे हैं हमें 3 मोतबर नाम, जनाब तलत हुसैन साहब, आसमा शिराज़ी साहबा और फ़हद हुसैन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जो मेरा पैनल है कम से कम अपनी ज़ात की हद तक उनके बारे में मुझे ये एतमाद है कि वो मेरिट पे बात कर सकते हैं और ये रखते हैं हौसला